सिंपल कटिंग को करना सीखना चाह रहे हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये भी जानना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कैसे स्टार्ट करना है और उसको कैसे नीट करना है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये जो वीडियो ना, इसमें हम आपको सिंपल कट होते हुए दिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने बेसिक पॉइंट को समझना है, जानना है और फिर उनके मुताबिक अमल करना है, तो आप सिंपल कटिंग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो मशीन लगा के मशीन के साथ फेड्स को मिक्स करके सिंपल कटिंग हो, चाहे कैंची कंघे के साथ नॉर्मल सेटिंग करके साइडों को नॉर्मल सा कैंची कंघे के साथ ब्रीक करके सिंपल कटिंग करना हो। तो एक एक पॉइंट जो ना आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आपके सामने हमने जो ना शीट वगैरह लगा ली है, मशीन की भी सफाई कर ली है और 3 नंबर क्लिप लगा के अब मैं नॉर्मल सी हाइट के हिसाब से जो ना साइडों के ऊपर मशीन लगाऊंगा। फर्स्ट साइड पे मशीन लगाऊंगा और इसी तरह सेकंड साइड पे मशीन लगाऊंगा और मशीन लगाने के बाद इसकी मिक्सिंग करूँगा। अब आपने प्रॉपर जानना है, सीखना है, समझना है, तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। हम आपको जो ना आज की इस वीडियो में ये भी समझाएंगे कि आपने सिंपल कटिंग को कैसे करना है और फिर इस वीडियो में ही हम आपको सिंपल कटिंग की और कौन कौन सी टाइप होती हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में समझाएंगे और उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी आगाह करेंगे। दोस्तों, तो फर्स्ट साइड पे प्रॉपर मशीन लग चुकी है कान की, फर्स्ट साइड पे कान के ऊपर वाले पोर्शन पे और बैक साइड पे। अब हमने गर्दन वाली साइड पे भी 3 नंबर क्लिप लगा लेना है और हमने इसको लगाने के लिए हमने स्लोप के एंगल में मशीन को चलाना है। स्लोप का एंगल क्या होता है दोस्तों, आपने स्किन के साथ मशीन को रख के और इसको जैसे हम स्लोप के लिए कंघा चलाते हैं, यानी कि कंघे के साथ स्लोप बनाते हैं ना कैंची और कंघे की मदद के साथ, इसी तरह आपने जो ना स्लोप के एंगल में जो ना मशीन चलानी है। नीचे से मशीन को लेते जाना है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जहाँ पे मैंने कंघा रखा हुआ है वहाँ तक आपने इसको स्लोप को उठाते जाना है। तो फर्स्ट साइड पे भी इसी तरह लगाना है, बैक साइड पे भी इसी तरह मशीन को लगाना है, सेकंड साइड पे भी इसी तरह मशीन को लगाना है। और उसके बाद आपने फेड्स को कैसे मिक्स करना है। फेड्स को मिक्स करने के लिए 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक कैंची और कंघे की मदद के साथ इसकी मिक्सिंग की जाती है, यानी कि 3 नंबर क्लिप की जो ना फाइनल मिक्सिंग, जिसमें जो ना बड़े छोटे जो बाल हैं इनको हमने मिक्स करना है और जो नीचे हमने 3 नंबर क्लिप लगाया हुआ है उसके साथ इसकी स्लोप एक जैसी हो जाए। तो ये सिंपल कटिंग है। इसमें जो ना हम 3 नंबर क्लिप लगा के इसकी फेड्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए सबसे पहले शावर लगाएंगे, फिर हमने जो ना पार्टीशन करनी है, मांग को सेट कर लेना है फर्स्ट साइड से और सेकंड साइड से। फिर हमने जो ना फर्स्ट साइड से इसकी स्लोप बनाना स्टार्ट करनी है। स्लोप बनाने के लिए आपने जो ना कान की बैक साइड से स्टार्ट करना है। अगर आप कान की बैक साइड से स्लोप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कटिंग में 100% रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अब जब बैक साइड से स्लोप बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो एक नीड लुक बनेगी। अगर आप कान से ऊपर स्लोप बनाएंगे तो उसकी कोई लुक नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कान की बैक साइड से स्लोप बनाएंगे तो वो कटिंग भी जल्दी हो जाएगी और वो वाली स्लोप भी बहुत खूबसूरत लगेगी। जैसे आपके सामने मैंने चंद सेकंड के अंदर ही जो ना मुकम्मल फर्स्ट साइड को नीट कर लिया है मशीन और कंघे की मदद के साथ। अब मशीन और कंघे को कैसे लगाया जाता है, कंघे को उछालना है और जो मशीन कंघे के ऊपर बाल आएंगे उसको मशीन की मदद के साथ हमने मुकम्मल ट्रिम कर लेना है फर्स्ट साइड से। इसी तरह फिर बैक साइड से भी हमने जो ना कंघे को उछालते जाना है और मशीन की मदद के साथ हमने मिक्सिंग करते जाना है। दोस्तों, आप जब नॉर्मल सा 3 नंबर क्लिप लगा के फिर मशीन और कंघे की मदद के साथ फेड्स को मिक्स करेंगे, वो भी कान की बैक साइड से, तो कटिंग जो है ना वो आपकी चंद सेकंडों के अंदर ही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने कैंची और कंघे की मदद के साथ स्लोप बनानी स्टार्ट की तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। एक साइड पे आपको 3 से 4 मिनट मस्ट है। तो इसी तरह टोटल आप जो ना 8 से 9 मिनट में तीनों साइडों को कवर करोगे, फर्स्ट साइड को, सेकंड साइड को और बैक साइड को। यही काम अगर आप मशीन और कंघे की मदद के साथ करेंगे तो ये आपका तकरीबन 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके जो ना टोटल 5 से 6 मिनट जो ना वो बच जाएंगे। तो हमारे काम में यही होता है कि हम जो ना कम टाइम में अच्छी कटिंग करें तो उससे हमें रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर को चाहिए होती है अच्छी कटिंग और हमें चाहिए ये होता है, यानी कि हम दुकानदार होने के नाते, क्योंकि बार्बर जो है ना वो हम सब आपस में भाई हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा तभी होना है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के काम को करेंगे। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको जो ना शॉर्टकट तरीक़ाकार बताएं, जिसमें जो ना आप कम टाइम में अच्छा काम भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का काम करके
फिर आप जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें दोस्तों, मैंने आपको आसान टिप्स बताई हैं जिसमें जो ना आपको कम से कम टाइम में जो ना बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अब हम जो ना 3 नंबर क्लिप दोबारा लगाएंगे, इसकी मदद के साथ अब फाइनल लाइनिंग को क्लियर करेंगे हम दोस्तों। मेरी टोटली जो साइड है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें बस हल्की फुल्की अगर कैंची कंघे की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको लगाऊंगा, वरना जो ना 3 नंबर क्लिप की मदद के साथ मैं जो 3 नंबर क्लिप की मदद के साथ इसको मैं जो ना मज़ीद स्लोप को सफाई में ले आऊँगा। अब मैंने 3 नंबर क्लिप के साथ क्या करना है दोस्तों, पहले हमने जो ना 3 नंबर क्लिप लगाया था, उसके बाद मशीन और कंघे की मदद के साथ इसके फेड को बनाया था। अब 3 नंबर क्लिप लगाने का ये मकसद है कि इसमें ये जो हल्की फुल्की लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग पहले ही आपको इशारे के साथ समझाने की कोशिश की कि ये जो हल्की फुल्की लाइनिंग है इसको मैं नीट करूँगा। फर्स्ट साइड पे भी इसी तरह मैं नीट करूँगा, बैक साइड पे भी और सेकंड साइड पे भी। तो इसको बड़े एहतियात के साथ स्लोप के एंगल में चलाकर मशीन को 3 नंबर क्लिप की मदद के साथ इसको मज़ीद नीट कर लूँगा मैं तीनों साइडों को। जब मैं तीनों साइडों पे लगा रहा हूँगा तो उस दौरान आपने वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज़बरदस्त, नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी बताई हुई हिदायत के मदद से उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर काम करने का मौका मिल सके। तो मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब चैनल में हम आपको जो ना बहुत दोबारा खुशामदीद कहते हैं दोस्तों, जो जहाँ तक वीडियो में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के तावन से हमारा 2K सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। यानी कि मुदस्सर हेयर सलून यूट्यूब फैमिली जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उन सब भाइयों का शुक्रिया, स्पेशल हमारे इंडियन भाइयों का शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हैवी जो मेरे व्यूवरशिप है वो इंडियन भाई हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद पाकिस्तानी भाइयों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, और बाकी उन ममालिक का भी शुक्रिया जो मेरी ज़ुबान तो नहीं समझते लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियोस देखकर। तो दोस्तों अब हम कैंची के ऊपर ग्रिप करके सबसे पहले कलम की जो फ्रंट साइड से जो बाल हैं इनकी शेप को सेट करेंगे, फिर कान के ऊपर से गुलाई बनाएंगे और फिर हमने कान की बैक साइड से गुलाई निकालनी। फर्स्ट साइड से भी इसी तरह किया था, सेकंड साइड से भी अब हम इसी तरह सबसे पहले कलम की बनावट को सेट करेंगे, फिर कान के ऊपर से गुलाई निकालेंगे, फिर कान की बैक साइड से, और फिर जो ना हम इसी तरह प्रॉपर सेकंड साइड की भी सेटिंग कर लेंगे। मैंने वीडियो को स्टार्ट में ही जिक्र किया था कि सिंपल कट की बहुत सी टाइप्स होती हैं, उनमें जो ना आज हम 3 नंबर क्लिप लगा के तो सिंपल कटिंग करेंगे बच्चे की। ये फौजी कट की टाइप्स में भी आ जाती है सिंपल वाली, और सिंपल कटिंग की टाइप्स में भी आ जाती है। तो दोस्तों इसके मुतालिक मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जो ना सबसे पहले साइडों के ऊपर जेल लगाएंगे। कोई भी जेल आप लगा सकते हैं, हमारे पास नॉर्मल हार्ड वाली जेल है तो उसकी मदद के साथ हम जो ना बालों को नरम कर लेंगे। फिर उस तरह को अच्छी तरह वॉश करके, सिंपल पानी के साथ भी आप वॉश कर सकते हैं, डिटॉल वाले पानी के साथ भी वॉश कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी। फिर इसमें नया ब्लेड ऐड करेंगे। अगर कुछ भाइयों को ब्लेड चेंज नहीं करना आता तो इन क्लिप्स की मदद से आपको बेहतर आसानी हो जाएगी कि ब्लेड को कैसे चेंज किया जाता है। तो उस तरह के अंदर ब्लेड को चेंज करके स्किन को खिंचाव में रख के आराम से ब्लेड चलाकर सबसे पहले मैं कलम की बनावट को सेट करूँगा, फिर कान के ऊपर से उस तरह लगाकर सफाई करूँगा, और इसी तरह मैं प्रॉपर बालों की सफाई कर लूँगा जो मैंने कटिंग करके साइडों को सेट किया हुआ, यानी कि कैंची की मदद के साथ जो मैंने बनावट बनाई हुई है बालों की, इनकी प्रॉपर शेप सेट कर लूँगा। सबसे पहले कलम से, फिर कान के ऊपर से, फिर बैक साइड से, फिर इसी तरह सेकंड साइड से। तो मैंने जैसे कि वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया था कि सिंपल कट की बहुत सी टाइप्स हैं, तो मैंने काफ़ी टाइप्स जो है ना वो अपलोड की हुई हैं, अब उनको लाजमी देखिएगा। जिसमें जो ना कैंची कंघे के साथ कैसे कटिंग की जाती है वो मैंने पहले ही आपको समझाया हुआ है। फिर बाद में मशीन लगा के, मशीन की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, कुछ 3 नंबर क्लिप लगवाते हैं, कुछ 4 नंबर क्लिप लगवाते हैं, कुछ 8 नंबर, कुछ जो है ना वो अपना जो है ना 0 का ट्रिमर लगवा के जो है ना वो सिंपल कटिंग करवाते हैं। तो वो अलग अलग टाइप्स होती हैं। आप जो ना उन वीडियोस को देख लें तो आपको बेहतर जो ना समझने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको प्रॉपर नहीं समझा सकता, क्योंकि 0 की अलग टाइप्स होती हैं, 3 नंबर क्लिप की अलग टाइप्स होती हैं, 4 नंबर क्लिप की अलग टाइप्स होती है, 8 नंबर की अलग टाइप्स होती है, और उसकी कटिंग की जो बनावट है और उसकी जो स्लोपिंग है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। तो मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हैं और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ज़रूर इन टॉपिक को ज़रूर अपलोड करूँगा अपने अकाउंट के ऊपर। अब हमने जो ना फर्स्ट साइड पर ब्लेड लगा लिया दोस्तों, और सेकंड साइड पे भी ब्लेड लगा लिया है, और मैंने जो वीडियो को स्टार्ट में जिक्र किया था वो मैंने चंद
सेकंड या चंद लफ्ज़ों के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम वीडियो में मज़ीद आगे जाते हैं दोस्तों, और कटिंग में भी मज़ीद आगे जाते हैं। ब्लेड लगने के बाद अगला काम होगा सर के ऊपर शावर करके बालों के अंदर नमी ले आकर, इसके बाद हम जो ना बालों का वेट कम करेंगे। सबसे पहले जो ना वेट कम करेंगे, क्योंकि हमने स्लोपिंग कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए जो ना मैं 3 सीज़र का इस्तेमाल करूँगा, दांत वाली कैंची का इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक मोटी वाली है जो वेट कम करने वाली, और एक ब्रीक वाली जो ना मैं इस्तेमाल करूँगा। मोटी वाली से जो ना इस बच्चे के बाल काफ़ी हैवी हैं, तो उसके लिए मैं जो ना ब्रीक वाली कैंची का इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें मैंने टोटल 5 लेयर रखनी है एक स्टेप में, और 3 से 4 स्टेप में जो ना ऊपर से लेंथ को मैं ट्रिम करूँगा। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट, सेकंड और तीसरी और टाइप्स के बाद, यानी कि मैंने तीसरी दफ़ा जब कैंची चलाई है 3 हिस्सों में, तो उसके बाद मैंने जो ना वेट को कम करना छोड़ दिया है। अब मैं पार्टीशन करूँगा और फ्रंट से जो ना बालों के साइज़ को कम करूँगा। यहाँ पे आप कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, और आप फेस के हिसाब से भी कर सकते हैं। लिहाजा जो ना मैंने आईब्रो से थोड़े से ऊपर रखने हैं बालों को, क्योंकि बच्चे की लुक प्यारी लगनी चाहिए। क्योंकि इसके भाई ने कहा है कि इसकी कटिंग उस तरह होनी चाहिए जो इसके फेस के मुताबिक सूट करे। तो मैंने लिहाजा जो ना आईब्रो से ऊपर रखा, यानी कि बरवट्टों से थोड़ा सा ऊपर मैंने रख के इसको मैंने ना हल्का हल्का जो ना बड़े छोटे बालों में ट्रिम कर रहा हूँ। क्योंकि स्ट्रेट बिल्कुल करेंगे तो वो छोटी बच्चियों की कटिंग की तरह हो जाएगा। तो इसलिए जो ना इसको थोड़ा छोटे बड़े बालों की शेप में जो ना ट्रिम करेंगे, यानी कि रफ़ शेप में जो ना इसको ट्रिम करेंगे। तो मैंने फर्स्ट लेयर निकाल ली, सेकंड लेयर भी इसी तरह निकालूंगा, और तीसरी भी, यानी कि 3 दफ़ा हम जो ना पार्टीशन करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पार्टीशन करके दिखाई। और तीसरी दफ़ा भी जब पार्टीशन कर लेंगे तो जो बड़े छोटे बाल बच्चे होंगे उनको हम जो ना कैंची की मदद के साथ ट्रिम कर लेंगे। ये तो हो गया साइज़ को कम करना, यानी कि लेंथ को कम करने का तरीकाकार। अब हम जो ना ऊपर से बालों को, इसके जो लेंथ का वेट है उसको कम करेंगे। उसके लिए बालों को कंघे के साथ उछालना है, कैंची की मदद के साथ ट्रिम करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी उंगलियों को अंदर पकड़कर बालों को बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है दोस्तों। इंतहाई आसान तरीकाकार होता है, बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कैंची आपकी उंगली के ऊपर ना लग जाए। तो उसके लिए आपने जो ना बच्चे का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता, कभी सर इधर करते हैं कभी उधर करते हैं। तो बच्चों के ऊपर जब आप रफ़ कटिंग कर रहे हो, यानी कि बड़े छोटे बाल कर रहे हो, तो उस दौरान आपने एहतियात करना है। बड़े ही ध्यान के साथ आपने बालों को पकड़ना है और कैंची की मदद के साथ इनको बड़े छोटे ट्रिम करते रहना है। तो ये चंद पॉइंट थे, चंद टिप्स थी जो आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मैंने इस पूरी वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप डर के ना काम करें, आप खुले दिल के साथ काम करें और प्रॉपर तरीके के साथ काम करें। प्रॉपर तरीक़ाकार क्या होता है कि आपने सबसे पहले मशीन लगानी है। मशीन लगाने के बाद आपने जो ना इसको मिक्स करना है, यानी कि कपड़ा लगा लिया, कपड़ा लगाने के बाद बालों के अंदर कंघी कर ली। कंघी करने के बाद आपने जो ना मशीन लगानी है 3 नंबर के फेड को मिक्स करना है। जब आप 3 नंबर के फेड्स को मिक्स कर लेंगे, फिर आपने जो ना ऊपर से बालों को शॉर्ट करना है। उसके लिए आप, अगर बालों का वज़न ज़्यादा है तो आप दांतों वाली कैंची लगाएं और उसका वज़न कम करें। फिर आप जो ना फ्रंट से लेंथ जो ना वो कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक उसको ट्रिम करें, और उसके बाद आप जो ना ऊपर से बालों को बड़े छोटे जो ना ट्रिम कर लें। लिहाजा जो ना ये सिंपल कट और एक बस कट की जो ना टाइप है, इसमें जो ना हम इसको फौजी कटिंग भी कह सकते हैं, बस कट की सिंपल टाइप्स भी कह सकते हैं, और नॉर्मल बालों की कैटेगरी भी कह सकते हैं। इस एक कटिंग को 3 अलग अलग नामों के साथ आप जो ना शुमार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कैंची और उंगलियों की मदद के साथ बालों को ट्रिम किया है। अब कंघे और कैंची की मदद के साथ जो ना मज़ीद एक दफ़ा बड़े छोटे बाल ट्रिम कर लूँगा, ताकि वेट इसका और कम हो जाए, ताकि बच्चे का स्टाइल बनने के बाद लुक अच्छी लग सके। तो दोस्तों, हमने आपको जो ना समझाने की कोशिश की है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाने की कोशिश की है कि आपने जब कैंची और कंघे की मदद के साथ फाइनली ऊपर से बड़े बालों को जो ना सेटमेंट कर लिया, तो टोटली कटिंग जो ना अपने इख्तिताम पर पहुंचेगी। शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। तो उम्मीद करते हैं आप एक एक पॉइंट समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अब हमने बस फाइनल, जैसे कि मैंने 3 नंबर क्लिप लगाते हुए आपको कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कैंची और कंघे की मदद के साथ हल्का हल्का साइडों को ट्रिम करेंगे। हमने नॉर्मल सा जो ना फर्स्ट साइड से साइड को ट्रिम करना है, फिर बैक साइड से साइड को ट्रिम करना है, फिर सेकंड साइड से भी इसी तरह नॉर्मल सामने ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए करना क्या है दोस्तों, कंघे को स्लोप के एंगल में चलाना है और कैंची की मदद के साथ जो कंघे के ऊपर बाल आएंगे इनको हमने ट्रिम करते जाना है।
जैसे जैसे आप कैंची और कंघी की मदद के साथ बालों को ट्रिम करते जाएंगे, चाहे फर्स्ट साइड है, चाहे बैक साइड है, चाहे सेकंड साइड है, तो कटिंग ज़बरदस्त आपके सामने फाइनल होगी। अब हल्का सा हम फॉर्म लगाएंगे बालों के ऊपर ड्रायर का हल्का सा हीटअप करके, तो बच्चे की फाइनल लुक आपके सामने होगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, जान गए होंगे। तो अगर आप जान गए हैं, समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो इस वीडियो के मुतालिक लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हेयर सलून इंडस्ट्री में दाखिल हो चुके हैं, ताकि वो वीडियोस देखें, वो टिप्स को समझें और उनको जो ना बेहतर से बेहतर जो ना काम करने का तरीक़ाकार आ सके। फाइनल लुक आपके सामने फ्रंट साइड से, फर्स्ट साइड से, बैक साइड से, सेकंड साइड से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर वीडियो दिल को अच्छी लगे तो इसके मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।